नमस्कार, सल्ट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सल्ट विधायक महेश जीना ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सल्ट विधानसभा में PMGSY योजना के अंतर्गत 52 सड़कों का सर्वे हुआ है, जिनमें 39 सड़कें स्वीकृत हुई है, जिनमें 20 सड़कें सयालदे विकास खंड की हैं, 19 सड़कें सल्ट विकास खंड की है। उन्होंने केंद्र सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा के प्रयास से आगे भेजकर स्वीकृत कराया गया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के सपने को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मेरे सल्ट विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 52 रोडों का सर्वे हुआ है, जिसमें से 39 रोडें जो है वो स्वीकृत हुई हैं, जिसमें 20 रोडें हमारी सालदे ब्लॉक की हैं और 19 रोडें हमारी सल्ट ब्लॉक की हैं। और इसमें माननीय हमारे मंत्री अजय टम्टा जी, जो सड़क परिवहन मंत्री भी और हमारे क्षेत्र के सांसद भी हैं, उनके द्वारा इनको आगे भेज के स्वीकृत कराया गया। इसके लिए भी मैं उनका दिल से आभारी हूँ कि सल्ट के पर उनका विशेष ध्यान रहा है। और वैसे भी सल्ट ने भी उनको लोकसभा में 139 में से 139 बूथ जीत के दिए और ये उनका तोहफा सल्ट को पहला मिला है पहले साल में। और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो मरचुला भिक्केसन मोटर मार्ग है, ये भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत हो जाए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 52 रोडें टोटल सर्वे में गई हैं और 39 रोडें स्वीकृत हो गई है और लगभग अभी 13 रोडें हमारी अगर और स्वीकृत हो जाएगी तो मुझे लगता है कि जो सुरेंद्र जीना जी सोचते थे कि हमारी सभी रोडें मतलब सभी गांव सड़क से जुड़ जाएं, वो सपना उनका जल्दी पूरा हो जाए। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भकियासैण पनपौला पुल के पास भकियासैण युवा संगठन द्वारा सिद्ध बाबा का भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। बीते 4 वर्षों से भकियासैण युवा संगठन द्वारा सिद्ध बाबा का भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें युवाओं, स्थानीय लोगों व राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया और उत्साह दिखाई दिया। बाहर खा लो, बारिश बंद हो गई, बाहर को खा लो आंटी। 4 वर्ष से हो रहा है, ये 4था वर्ष है और ये हमारा सिद्ध बाबा महादेव का ये मंदिर है यहाँ पे थोड़ा सा आधे किलोमीटर पे। तो उसका हम जितने भी युवा भिकियासैन के गुंसर के साथ जितने भी सारे युवा हैं सब मिलकर कराते हैं इस भंडारे को। लास्ट सोमवार है जहाँ इतने बड़ी कांवरें जा रही हैं, हरियाणा से बड़ी दूर दूर से आते हैं। तो हमने सोचा हम अपने क्षेत्र में पहाड़ों में उत्तराखंड देवभूमि जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो देवभूमि में हम महादेव के सारे भक्त मिलकर सबने हमने महादेव का भंडारा किया है और हर साल हम इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और बारिश भी आज बहुत ही अच्छी हो गई है क्योंकि लास्ट सोमवार था, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं आई हमको। ये सावन के अवसर पर यहाँ पर सिद्ध बाबा मंदिर की ओर से एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जो कि चौथा साल हो गया इसको ये भंडारा आयोजित किए हुए। तो ये सारे युवा मिलकर, देखिए आप पीछे देख भी सकते हैं, सारे युवा लगे हुए हैं। सभी के सहयोग से यहाँ पर भंडारा होता है और सभी पूरी क्षेत्र की जनता को अवगत करवा कर, पूरा अनाउंसमेंट करवा के, जैसे हमने कल भी करवाया था, तो सभी को अवगत करवा के यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। सभी सिद्ध भक्त यहाँ पर आके प्रसाद ग्रहण करते हैं और एक अच्छा वातावरण रहता है यहाँ पर। जैसे कि आपको मैं समस्त क्षेत्रीय जनता का प्रणाम करता हूँ और जनता के ही सहयोग से, भरपूर सहयोग से, काफ़ी 4 सालों से सहयोग से बाबा सिद्ध बाबा बाबानाथ की कृपा से हम एक विशाल भंडारे का आयोजन किया था। हम लगातार करते रहते हैं। इसमें क्षेत्रीय हमारे युवा वर्ग बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी लेते हैं, चाहे कोई भी काम हो। जैसे कि मौसम ने इस बार हमारा साथ नहीं दिया, उसके लिए भी हमारे सभी साथी तत्पर रहते हैं। तो खाली कहते हैं कि काम बताओ, तो काम बाबा की कृपा से काम निश्चित तौर पर होते जाते हैं और बाबा के असीम कृपा से ये हम लगातार भंडारा करते रहते हैं। और जैसा जैसा आगे समय बदलता रहेगा, हम इससे भी भव्य क्या कहते हैं भंडारा कराने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि भजन कीर्तन एक रात्रि संध्या के रूप में जरा सा दूर है, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं होने से हम रुके हुए हैं। और जैसे हमारा लाइट का कार्य पूर्ण हो जाता है तो हम वहाँ पर एक भजन कीर्तन का रात्रि का एक विशाल जगराता करने की सोच रहे हैं। समस्त क्षेत्रीय जनता का जिस प्रकार से हमें सहयोग मिलता रहा है, इसी प्रकार की सहयोग की अपेक्षा करते हैं और भविष्य
में हम एक भव्य जगराता करने की सोच रहे हैं और शायद हो सके कि हम इस बार नवरात्रि में रात्रि का एक विशाल जगराता करेंगे सिद्ध बाबा मंदिर। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य कफल्टा नंदन बोरा ने प्रेस वार्ता करते हुए क्षेत्र मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा, क्षेत्र के विकास के लिए वोट किया, क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। ब्लॉक प्रमुख के साथ मिलकर विकास खंड और क्षेत्र से संबंधित स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। विकास खंड के अंतर्गत मिलने वाली योजना का लाभ का पात्र व्यक्ति दिलाने का कार्य करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप यहां आए और इस अभी देखो मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, लेकिन मैं नंदन बोरा आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज क्षेत्र की जनता ने मुझे अपने कफल्टा 9 से क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना है। और धन्यवाद कहना चाहता हूं मैं माताओं का, बहनों का और युवा साथियों का कि जो लोग ने मुझे बढ़ चढ़ कर क्षेत्र के लिए चुना और मैं उनके इस चुने हुए मकसद में हमेशा सदैव तत्पर रहूँगा और क्षेत्र के लिए हमेशा विकास कार्यों में भागीदारी निभाऊंगा। और जहाँ तक रही ब्लॉक से काम करवाने की, तो ब्लॉक प्रमुख हमारे एक बार विक्रम राव जी रह चुके हैं, उनके साथ काफ़ी अनुभव रहा हमको। आज उनकी धर्मपत्नी यहाँ प्रमुख के रूप में हैं, उनके साथ मिलजुल कर जो ब्लॉक से संबंधित या क्षेत्र से संबंधित स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इसके लिए मैं सदैव भागीदारी करूंगा और क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए सदैव लड़ता रहूंगा। सल्ट विकास खंड के ग्राम पंचायत तराड़ से निर्विरोध ग्राम प्रधान पुष्पा देवी ने कहा कि ग्राम पंचायत के सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने मुझे निर्विरोध ग्राम प्रधान बनाया है। उन्होंने कहा, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक परिवार को दिलाने का प्रयास करूंगी, तो वही ग्राम पंचायत के विकास कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। ग्राम पंचायत में सड़क का निर्माण, बिजली, पानी की समस्या का समाधान और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना, शिक्षा की व्यवस्था सुधारना, ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान चलाकर कूड़ा की व्यवस्था करना, किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। हम थातराड़ से प्रधान बने हैं। हम अपने गांव वालों का सबका धन्यवाद यहाँ करना चाहती हूँ और मेरे गांव ने मुझे बहुत सहयोग दिया। हम बहुत बहुत आभारी अपने ग्राम सभा, सल्ट ब्लॉक में सबसे बड़ी ग्राम सभा हमारी है। जो भी योजना आएगी हम योजना के तहत अपने मीटिंग में करेंगे और जो भी काम आएगा हम जनता के बीच कहेंगे और काम के लिए हम तत्पर आगे रहेंगे। जो ब्लॉक में योजना आएगी, मेरी इतनी बड़ी ग्राम सभा है, ग्राम सभा के लोग सभी लोगों को मतलब आशा है, जिन लोगों ने हमें निर्विरोध प्रधान बनाया है उनको आशा है कि पूरा काम हमने अपने जनसभा में और मीटिंग में हर उसमें करना है। जनता से हम सब काम के लिए काम की बातें कहेंगे। जनता जो हमारे साथ है और हमारे कोई मतलब पक्ष विपक्ष कोई नहीं है, सब दोनों पक्ष या हमको ये पक्ष विपक्ष में कोई नहीं बोलना है और मुझे अपनी जनता के लिए काम करना है अपने गांव के हिसाब से। कई गांव की समस्या है, सारा काम करना है ब्लॉक से लेके या मेरे सभी समस्त सल्ट की जनता और हमारे पूरे उत्तराखंड के लोग और हमारे भारत के जो निवासी हैं उन सभी को मैं 15 अगस्त 2025 की शुभकामनाएं देता हूं और सभी का उज्जवल भविष्य रहे, देश तरक्की करे, मैं यही कामना करता हूँ। श्रम बोर्ड के प्रतिनिधि सुरेश कड़ाकोटी ने कहा कि उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर शोक व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी की घटना को संज्ञान में लेते हुए हर संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं। दिन रात अधिकारियों के बैठक और मंथन कर रहे हैं। क्षतिग्रस्त सड़क और रास्तों को खोलने का कार्य निरंतर गतिमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया जा रहा है। काशी में जो बड़ी एक बादल फटने से बड़ी घटना हुई, उस घटना को देखकर हम उस जो जिनकी मृत्यु हो गई थी हम उनके परिवार के साथ हमेशा दुख के घड़ी में खड़े हैं।
बाकी हमारी सरकार उस पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी उसको अपने संज्ञान में लेते हुए वहाँ हर संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं। दिन रात जो है अपने अधिकारियों को लेकर उसको मंथन कर रहे हैं। जो भी वहाँ का जो रास्ते सड़क और जो सभी टूट गए उन पर कार्य चल रहा है और तेज़ी से कार्य होगा। बाकी वहाँ की जनता से अनुरोध है कि आप सभी लोग मिलकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी साथ दें, क्योंकि वो दिन रात 24 घंटे वो देखिए वहाँ पर कोई जा नहीं सकता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हेलीकॉप्टर से वहाँ तत्काल गए, जो कि वहाँ हेलीकॉप्टर वाले भी बोल रहा था वो यहाँ उड़ान नहीं बढ़ती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कुछ भी हो लेकिन मुझे उस धरातल पर पहुँच के अपने लोगों को जो है वहाँ देखने जा रहे हैं कितनी आपदा आई, तो उस पर कार्य भी कर रहे हैं। बाकी वहाँ पर बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। हमारी सरकार हमेशा ही अच्छा कार्य करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको ऐसे मिले हैं जो कि वो जनता को जानते हैं कि गरीब परिवार कैसे रहते हैं, गांव में कैसी समस्या है, तुमने वो पीड़ा को देखा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हम वहाँ पर हमेशा बने रहते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जान और शान को आगे भी बढ़ा रहे हैं। और हमारे माननीय मोदी जी का भी है कि हर संभव मदद केंद्र सरकार की राज्य सरकार हर चीज़ की संभव मदद हम हमेशा आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सियालदे में ब्लॉक प्रमुख पद पर मथुरा दत्त को 30 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी भोपाल सिंह को 6 वोट मिले। भाजपा प्रत्याशी मथुरा दत्त सियालदे के ब्लॉक प्रमुख पद पर जीत दर्ज होने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो वही सल्ट विधायक महेश जीना नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मथुरा दत्त का मिठाई खिलाकर फूल माला पहनाकर जीत का जश्न मनाया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय ग्रामीणों ने सियालदे विकास खंड कार्यालय से सालदे बाजार देघाट बाजार तक ढोल नगाड़ों के साथ भव्य विजय जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। शांतिपूर्ण और सफल चुनाव कराने के लिए प्रशासन का आभार जताया, लेकिन भारी बारिश के बाद भी पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहा। बागेश्वर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। 2025 के पंचायत चुनाव में बागेश्वर जिला पंचायत के साथ ही गरुड़ कपकोट बागेश्वर विकास खंड में भगवा लहराया, लेकिन बागेश्वर में जिला पंचायत में भाजपा का दबदबा लगातार बना हुआ है। भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में उत्साह दिखाई दिया। बागेश्वर जिला पंचायत कार्यालय से बागेश्वर बाजार तक ढोल नगाड़ों के साथ भव्य विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय लोग शामिल थे। तो वहीं बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर शोभा आर्य, उपाध्यक्ष पद पर विशाखा खेतवाल ने जीत दर्ज की। तो वहीं बागेश्वर जिला पंचायत में तीसरी महिला अध्यक्ष के रूप में कुर्सी संभालेंगी। PMGSY राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि बागेश्वर की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं। सम्मानित जिला पंचायत सदस्य गणों का, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री कुशल सिंह धामी के विकास कार्यों पर मोहर लगाकर पुनः बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई, विकास खंड में भाजपा सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत की जीत है। बागेश्वर की जनता ने तीसरे की इंजन की सरकार बनाई। बागेश्वर के विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बाद आभार प्रकट करूंगा अपने बागेश्वर के देवतुल्य जनता का, अपने सम्मानित जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यगणों का, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों को मोहर लगाकर
पुनः अपने ज़िले की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई, अपने ब्लॉकों की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनाई। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने जो लगातार दिन रात मेहनत करी उसकी जीत है, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की जीत है, यहाँ की आम जनता की जीत है जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास कार्य हैं उन पर मोहर लगाई। और मैं सभी लोगों का अपने तमाम हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय दोनों विधायक बागेश्वर श्रीमती पार्वती दास जी, कपकोट आदरणीय भाई सुरेश गढ़िया जी, हमारे कुंदन परिहार जी, आदरणीय बलवंत सिंह भौरियाल जी, आदरणीय भूपेश उपाध्याय जी सही सब तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे तमाम पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे बसंती देव जी हैं, हमारे तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर हैं जिन लोगों ने लगातार मेहनत करी। और मैं निश्चित रूप से हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ की जनता ने बनाई है और हम निश्चित रूप से जो विकास कार्य बागेश्वर में कर रहे हैं आगे भी उसको और तेज़ी से हमारा विकास कार्य बागेश्वर को विकास कार्य की ओर ले जाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। और मैं पुनः बागेश्वर की देवतुल्य जनता का, सम्मानित जिला पंचायत सदस्यगणों का, अपने समस्त जनप्रतिनिधियों का, अपने तमाम हमारे जिला पंचायत के जो सम्मानित सदस्यगण हैं पिछले 10 दिनों से लगातार मेहनत कर रहे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई हमारे जो जिला पंचायत सदस्य जो हमारे अधिकृत होकर जीत के आए थे, वो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सबसे पहले तो मैं आज सभी चैनल वालों के धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी से जो चुनाव संपन्न हुआ है और हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपने जितने भी सहयोगी हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। अपनी जिला अध्यक्ष प्रभा गढ़िया जी, अपने माननीय मंत्री आदरणीय सचिन बिष्ट जी, अपने पूर्व विधायक रहे और अभी उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के आदरणीय भौरियाल जी, अपनी पूर्व जिला अध्यक्ष जी का, अपनी क्षेत्र की विधायक पार्वती दास जी का और अपने दोनों महामंत्री घनश्याम जोशी जी, संजय परिहार जी और समस्त जितने भी ब्लॉक प्रमुख हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और ग्राम प्रधान जीतकर आए हैं, मैं उनको सभी को बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं भी देती हूँ। अपने उपाध्यक्ष के रूप में विशाखा खेतवाल जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और अपनी क्षेत्र की समस्त जनता को, तीनों विकास खंड की समस्त जनता को मैं हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, क्योंकि उन लोगों के सहयोग और प्यार और समर्थन से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। ये सब उन लोगों का प्यार और सहयोगी है जो आज मुझे यहाँ इस मंच पर बैठाने का काम किया है। जो भी कार्य मुझे दिए जाएंगे उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी, अपनी क्षेत्र का विकास करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहूँगी। अल्मोड़ा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष के भाजपा प्रत्याशी हेमा गेड़ा ने कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता कुंजवाल को 4 मतों से हराकर जीत हासिल की, जबकि भाजपा प्रत्याशी हेमा गेड़ा को 24 वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता कुंजवाल को 20 वोट मिले। उत्तराखंड क्रांति दल प्रत्याशी सरस्वती देवी को 1 वोट मिला। 2025 के पंचायत चुनाव में अल्मोड़ा जिला पंचायत के साथ ही सयालदे, भैंसिया छाना, हवालबाग, चौखुटिया, ताकुला, लमगड़ा, भैकिया सैण में विकास खंड में भगवा लहराया, लेकिन अल्मोड़ा में जिला पंचायत में भाजपा का दबदबा कायम रहा। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने जिला पंचायत कार्यालय में जश्न मनाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय लोग शामिल थे। अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर हेमा गेड़ा, उपाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र नेगी ने जीत दर्ज की। तो वहीं अल्मोड़ा जिला पंचायत में भाजपा महिला अध्यक्ष के रूप में हेमा गेड़ा कुर्सी संभालेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी एकजुटता, पूरे संगठन की ताकत, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भरोसा है हर जिला पंचायत सदस्य का, वो आज अधिकृत रूप से हेमा गेड़ा जी के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में वो निर्वाचित हो गई हैं। मैं सभी सहयोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। निश्चित रूप से एक इतिहास रचा है। कई सालों के बाद में भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है हेमा गेड़ा जी के रूप में, और उपाध्यक्ष भी सुरेंद्र नेगी जी के रूप में प्राप्त हुआ है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इस आशीर्वाद
बात के लिए कि अब की बार जो है ग्रामीण में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये पूरी सरकार बनी है। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। सभी सदस्यों को भी शुभकामनाएं और मेरा ढेर सारा प्यार और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। क्या रहेंगी कोई प्राथमिकता? हम प्राथमिकताएं सभी मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं और सभी आगे को अपना अग्रसर करें।